पुण्य और पैसा एक साथ, कितना अच्छा आइडिया है ना दोस्तों। दोनों चीजों का एक साथ मिलना, ये दोनों आपको एक साथ मिल सकते हैं। ऐसा एक बिजनेस है, इसका नाम है पूजा सामग्री स्टोर। इस बिजनेस में आप पैसा कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमा सकते हैं। आप कैसे पूजा स्टोर शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, कितना पैसा इस पर लगेगा और कौन सी जगह ये स्टोर शुरू करना चाहिए, ये तमाम सवाल हैं। इनका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए, आखिर तक पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और इसकी ज़्यादा जानकारी है वो आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर हमारे जो मेंटर है तनिष मित्तल, वो आपको बताएंगे पूजा स्टोर का बिजनेस कैसे करें और इसकी A to Z जानकारी और तमाम टिप्स आपको हमारे मेंटर देंगे। जी, पूजा स्टोर का बहुत स्कोप है और लोगों को ये बहुत गलत फहमी है कि पूजा का काम कभी आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि पूजा हर ओकेजन पे, पूजा एक ऐसी हिंदुस्तान में धार्मिक चीज़ है जो हर घर घर होती है। और भले ही किसी चीज़ में कमी हो जाए मगर धार्मिकता में तो रुचि लोगों की बढ़ती ही जाएगी। सालाना टर्नओवर पूजा शॉप से हमारा तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का हो जाता है, जिसके माध्यम से कई लोगों को त्योहारों पर रोज़गार भी मिलता है और अच्छा सामान मिलता है। कोई चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। कोई आदमी 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की बेच रहा है, कोई आदमी 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बेच रहा है। हालांकि हमारे हिसाब से एक एवरेज मार्जिन जो मेंटेन होना चाहिए वो 30% का मेंटेन होना चाहिए। 30% के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। 30% के मार्जिन पे आपको सारी नीड्स आपकी डेली की फुलफिल हो जाएंगी। जो रिकरिंग एक्सपेंस है और सालाना एक्सपेंस है वो भी निकल आएंगे। 30% का प्रॉफिट मार्जिन पर्याप्त होता है पूजन भंडार के काम करने के लिए। लोकेशन तो हर बिजनेस में ही महत्व रखती है, बिना महत्व के लोकेशन कैसे देख सकते हैं। लोकेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जितनी घरेलू जगह पे आप खोलेंगे उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों, पूजा सामग्री स्टोर आप कैसे खोलेंगे इसका सिलसिला शुरू करें, इसकी जानकारी हासिल करना शुरू करें। उससे पहले आप एक काम करिए, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है और वहाँ पर किस तरह से पूजा होती है, यानी कि पूजा करने की विधि क्या है और कौन सी पूजा सामग्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है आपके इलाके में, आपके जो सबसे बड़े मंदिर हैं आपके इलाके के वहाँ पर। इससे हमें पता चलेगा कि आपके इलाके में किस बिजनेस की कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं और ये हम तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, भारत में अगर हम पूजा की बात करें तो भारत में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां पर मंदिर ना हो, मस्जिद ना हो, गुरुद्वारा ना हो या फिर चर्च ना हो। इन तमाम धार्मिक स्थलों पर पूजा होती है, यानी कि हर तरीके से अपने अपने देवताओं की, अपने अपने भगवान की वहाँ पर आराधना होती है। और आराधना पूजा जब होती है तो उसकी एक विधि होती है। हर धर्म में अपनी एक विधि है और ये कह सकते हैं कि हर मंदिर की अपनी एक विधि है और उस विधि के मुताबिक पूजा होती है। तो पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और पूजा सामग्री की जब ज़रूरत पड़ती है तो इतने बड़े देश में जहाँ पर 130 करोड़ की आबादी हो, जिसमें से 80% लोग हिंदू हों और जो पूजा में विश्वास रखते हों और विधि विधान से पूजा करते हों, तो वहाँ पर कितनी डिमांड होगी ये आप सोच सकते हैं। इसका एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, बहुत बड़ा फिगर है ये। भारत में 2022 में पूजा सामग्री का जो बाजार है वो 3 लाख करोड़ का है। 3 लाख करोड़ का बिजनेस होता है पूजा सामग्री का पूरे देश में एक साल में। और इसको अगर अमेरिकन डॉलर में समझे दोस्तों तो 48 बिलियन अमेरिकन डॉलर का भारत में बाजार है पूजा सामग्री का। और आज से 5 साल पहले की बात करें, यानी कि 2017, 16, 17, 18 की, तो उस वक्त भारत का जो पूजा सामग्री का बाजार था वो 2.5 लाख करोड़ का था, यानी कि 40 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो 5 साल बाद 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से भारत में पूजा सामग्री का जो बिजनेस है वो आगे बढ़ रहा है और आगे स्टोर खोलने की कितनी संभावनाएं हैं ये भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं पूजा सामग्री स्टोर की तो ये कैसे खोला जाए, ये एक बड़ा सवाल आपके मन में आएगा। कितना पैसा आपको इसके लिए चाहिए,
और किस जगह पर खोलना चाहिए, क्या कोई लाइसेंस चाहिए या कौन सा रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवाना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी होगी जब हम एक पूजा स्टोर के मालिक बनेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे। तो इस तमाम तरह की जानकारियां हैं वो आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी, हमारे मेंटर बताएंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको करनी होती है, उसके लिए एक जगह तय करनी होती है। यानी कि आप अपनी जगह चुनिए, किस जगह आपको पूजा स्टोर शुरू करना है। यानी कि आपका जो आबादी वाला इलाका है वहाँ पर पूजा स्टोर शुरू करना सबसे बेहतर आइडिया है, क्योंकि जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पर वो पूजा भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, तो आपकी पूजा सामग्री खूब बिकेगी। अगर कोई बड़ा मंदिर है तो उसके पास पूजा सामग्री स्टोर शुरू करना एक गुड आइडिया हो सकता है। और इसके अलावा जो जगह आप चयन करेंगे वो साफ सुथरी हो, आसपास कोई भीड़ भले हो लेकिन गंदगी ना हो, क्योंकि पूजा से जुड़ा जो कारोबार है वो अगर अच्छी और साफ जगह पर हो तो लोगों को पसंद आता है। दूसरी बात दोस्तों, जब आप एक जगह का चयन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है, उसके लिए आपको छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं। अगर आप कारोबार शुरू करते हैं तो आपको GST के लिए रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसके अलावा आपको लोकल बॉडीज़ हैं, आपका जो स्थानीय निकाय है या नगर, अगर आप गांव में कर रहे हैं तो आपकी पंचायत है, अगर आप किसी शहर में कर रहे हैं तो वहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद है, उनसे आपको NOC लेनी होती है। और बड़ा कारोबार आपका है नहीं, इसलिए आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। GST और NOC आपको शुरुआत में लेनी पड़ सकती है। और इसके बाद कितना पैसा लगता है, ये आपका जो सवाल है इसका जवाब ये है दोस्तों कि जितने पैसे आपके पास है उतने से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप किसी मंदिर के पास एक छोटे लेवल पर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। शुरुआती पूजा सामग्री जिसमें धूप, अगरबत्ती, कपूर या फिर जो लौंग, इलायची जो देवताओं के चढ़ते हैं, फूल, इसके अलावा जो दूसरी सामग्री आपकी लोकल तरीके से चढ़ती है, नारियल है, ध्वजा है, वो आप रख कर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, आप अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 1 लाख रुपए हैं, तो आप थोड़ा बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 से 20 लाख रुपए है तो आप एक पूरा प्रॉपर कारोबार शुरू कर सकते हैं, पूजा स्टोर कर सकते हैं, बड़े लेवल पर शुरू कर सकते हैं, जिसमें तमाम तरह की चीज़ें होंगी, तमाम तरह की मूर्तियाँ होंगी और उसमें एक जो इस्टेब्लिशमेंट होगा वो एक पूरा प्रोफेशनल होगा, जिसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आप ऑनलाइन तरीके से अपने कारोबार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज का दौर डिजिटल है और आप अपने कारोबार की डिजिटल तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। माउथ पब्लिसिटी के थ्रू भी आप कारोबार की पब्लिसिटी कर सकते हैं। और भारत में कितना अपीलिंग कारोबार है दोस्तों, इसकी बात आपको बताएं तो भारत के कई बड़े ब्रांड्स जो ऑनलाइन में इस वक्त बड़े नाम हैं, वो भी पूजा सामग्री बेचने के लिए बाजार में उतरने वाले हैं। यानी कि बड़े बड़े ब्रांड्स जिनका लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर है पूरी दुनिया में, वो अब आपको अगरबत्ती बेचने वाले हैं, धूप बेचने वाले हैं, कपूर आपके घर डिलीवर करने वाले हैं और आपके घर नारियल पूजा के लिए बेचने वाले हैं, फूल भेजने वाले हैं। तो आप सोचिए कि कितने बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि जब 130 करोड़ की आबादी वाला देश है जिसमें 80 करोड़ लोग विधि विधान से पूजा करने में भरोसा रखते हैं, तो कितने बड़े स्तर पर पूजा सामग्री की जरूरत होती है ये आप समझ सकते हैं। यानी कि उस नीड को कैटर करने के लिए, पूरा करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स अब एंट्री करने वाले हैं ऑनलाइन कारोबार में। वो आपके आसपास अब पूजा सामग्री भेजेंगे ऑनलाइन तरीके से और उसके लिए कई ब्रांड्स तैयारी में है और बहुत जल्द आपको उनके नाम सुनाई देने वाले हैं। तो आपके लिए बड़ी संभावनाएं हैं। आप अपने आसपास का जो मार्केट है, जो लोग हैं, उनके साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। आप एक बिजनेस के जरिए अपनी जिंदगी को एक मकसद दे सकते हैं और एक बेहतरीन जीवन अपना बना सकते हैं और आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। फ्रीडम ऐप पर कोर्स है, उसमें बताएंगे कि आपको किस किस तरह से इसको बिजनेस की शुरुआत करनी है और क्या क्या आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, भारत को मंदिरों का देश भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप हर 1 किलोमीटर पर या 2 किलोमीटर आपको कहीं न कहीं कोई मंदिर मिलेगा, छोटा बड़ा कोई न कोई मंदिर आपको ज़रूर दिखेगा, कोई धार्मिक स्थल आपको ज़रूर दिखेगा। 1 किलोमीटर का दायरा ऐसा कोई नहीं होगा जहाँ पर कोई पूजा स्थल नहीं हो आबादी एरिया में। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे बनशंकरी का मंदिर हो या फिर दूसरे जो भगवान सूर्य का मंदिर हो, तमाम तरह के मंदिर हैं। उत्तर के हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण के जो रामेश्वरम तक, जो कन्याकुमारी का इलाका है, वहाँ तक भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिर है, अलग अलग तरीकों से वहाँ पर पूजा होती है। चाहे आप वृंदावन की बात करें, वहाँ पूजा करने का तरीका अलग है। द्वारकापुरी की बात करेंगे तो वहाँ पूजा का तरीका अलग है।
अगर आप सालासर की बात करेंगे तो वहाँ पूजा का तरीका अलग है। मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अलग तरीके से होती है। तिरुपति बालाजी में मंदिर है, वहाँ पर पूजा अलग तरीके से होती है। बेंगलुरु के मंदिरों में अलग तरीके से होती है। यहाँ पर फूल ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं, कहीं पर मिठाई चढ़ाई जाती है, कहीं पर नारियल चढ़ते हैं, कहीं पर मिश्री चढ़ती है। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग पूजा सामग्री दिखती है। ये आपको सीखना पड़ेगा। जब आप एक पूजा सामग्री स्टोर शुरू करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इलाके के लोग कौन सी पूजा सामग्री का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं और आप वो पूजा सामग्री शुद्धता के साथ उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई पूजा सामग्री शुद्ध देंगे तो लोगों का भरोसा आप पर बढ़ेगा और जब उनका भरोसा आप पर जमेगा तो आपका कारोबार भी खूब फलेगा फूलेगा। जब आप लोगों का भरोसा जीत लेते हैं, शुद्ध पूजा सामग्री उनको डिलीवर करते हैं, तो आपके लिए बिजनेस की संभावनाएं बहुत खुल जाती हैं। तो पूजा सामग्री का जो बिजनेस है ये एक बड़ी संभावनाओं वाला बिजनेस है। जब से मानव सभ्यता का अस्तित्व हुआ है तब से उसका भगवान में भरोसा है और जब से भगवान की पूजा शुरू हुई है तब से पूजा सामग्री का बिजनेस शुरू हुआ है और ये तब तक चलेगा जब तक धरती रहेगी, जब तक लोगों का भगवान में भरोसा रहेगा, आस्था रहेगी, मंदिर रहेंगे, पूजा रहेगी। तो ये बहुत लंबा चलने वाला बिजनेस है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है और आप इसके जरिए एक बेहतर करियर बना सकते हैं। फ्रीडम ऐप पर जो पूजा सामग्री स्टोर का कोर्स है उसको आप करके सीख सकते हैं कि कैसे आपको बिजनेस शुरू करना है, कितना पैसा चाहिए, कौन सी फॉर्मेलिटीज़ है, कौन सी जगह आपको सही है, ये तमाम चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं और ये आपके लिए एक बड़े काम का कोर्स है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने इलाके के मंदिर के बारे में हमें बताइए, क्या खास बात है उस मंदिर की, आप उसके बारे में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए और साथ ही ये बताइए कि वहाँ पर पूजा करने की विधि क्या है, कौन सी पूजा सामग्री वहाँ पर काम में ली जाती है और क्यों ली जाती है, ताकि दूसरे लोग भी उसके बारे में जान सके। जो आपका एक खास इलाके का मंदिर है वो पूरे देश के लोग जान सके। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आपका फीडबैक उसका इंतज़ार रहेगा। तो आप फ्रीडम बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ हम आपको हमेशा आपके लिए लेकर आएंगे, बताएंगे, जिससे आप बेहतर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बेहतर करियर बना सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप पर जो 800 कोर्सेज हैं उनके ज़रिए आप नए नए आइडियाज़ कमाई करने की सीख सकते हैं और आप कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, कैसे एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, ये टिप्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।